हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के इस वीडियो में आपका जो NCISM का जो न्यू नोटिफिकेशन अभी आया है, ठीक है, उस न्यू नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें बोली गई हैं उसको अपन देखेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हो 20/2/2024 को आया है, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से अगर हम ध्यान दें तो ये जो नोटिफिकेशन है वो PG स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जिन लोग PG कंप्लीट कर चुके हैं या PG कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि नेक्स्ट जो आपका नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है NTET, ठीक है, वो आपका कंडक्ट होने वाला है 2024 में। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ कौन कौन क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है, उस एग्ज़ाम के दौरान कितना परसेंटाइल रहेगा, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगी, उनके बारे में पूरा डिटेलिंग बताया गया है, ठीक है। तो प्रमुख प्रमुख जो पॉइंट है उसी को ही मैं यहाँ पे आपका हाईलाइट करके बताऊँगा, ठीक है। बाकी ये PDF को मैं अपने टेलीग्राम पेज डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको अपन कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में वही बताया गया है कि गाइडलाइंस फॉर ए कंडक्टिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट NTET बाय NCISM, ठीक है। तो ये जो है आपका कंडक्ट हो रहा है। अब इसके विषय में सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन ये एग्ज़ाम को दिला सकता है या फिर दिलाना दिलाना अनिवार्य है, ठीक है। तो जिन लोग क्या है फर्स्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना चाह रहे हैं, ठीक है, या एसोसिएट प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, तो उनको ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया जिन लोग भी टीचिंग करना चाहते हैं उनके लिए जो है NTET ये जो टेस्ट है, ठीक है, वो आपका कंडक्ट कराया जा रहा है, तो वो देना, उसमें पास होना ज़रूरी है। अब इसकी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है क्या क्या बोला गया उसको देख लेते हैं सीधा। तो यहाँ पे बोला गया द फॉलोइंग पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग फॉर NTET, ठीक है। तो कौन कौन है, तो जिन लोग फर्स्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, ठीक है, तो उनको अगर इस फील्ड में आना है तो उसके लिए जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, जिन लोग MD कर रहे हैं या MS कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं और उस डिग्री को करते हुए उस स्टूडेंट को लगभग उन्होंने क्या है 30 मंथ का जो समय है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो 13 मंथ का जो समय है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, 30 मंथ का जो समय है वो कंप्लीट कर लिया है। तो वो जो है ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और जिनका जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री है, ठीक है, वो भी क्या है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ए NTET। तो ये इसके विषय में आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें जो है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, बहुत लंबा है। अपन सीधे इसके कितने क्वेश्चंस रहेंगे उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिलेगा, तो 120 समय मिलेगा, ठीक है, 120 मिनट का जो समय है वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का समय रहेगा। इसके अलावा कंटेंट्स को आप देख सकते हो क्या क्या है, यूनिट्स एंड कंटेंट, ठीक है, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। सीधा अपन बात करते हैं ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, इसका जो परसेंटाइल है, पासिंग परसेंटाइल है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जो मार्क है वो यहाँ पे आपका बताया गया है, कितना बताया गया है, तो 50% आर अबोव इन द NTET विल बी कंसिडर एज ए NTET क्वालिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि वही है कि 50% आपको जो भी कट ऑफ है, ठीक है, उसके अनुसार 50% आपको जो है पाना ज़रूरी है, तभी आप क्या है क्वालिफाई करोगे, ठीक है। ये चीज़ बताया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी के अंतर्गत बताया गया है क्वालिफाई NTET सेल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ए अपॉइंटमेंट अस असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेशनल इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एट एंट्री लेवल, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया जो भी क्वालिफाई कर लेगा वो अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात करें सर्टिफिकेट कैसे करके आप डाउनलोड करोगे, जो अगर पास हो जाओगे तो
ठीक है। तो उसके विषय में बता दूंगा मैं। यहाँ पे आपको ये जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो है एवरी मंथ मई में जो है ये कंडक्ट होगा। ठीक है, तो एवरी ईयर मई मंथ में जो है ये कंडक्ट होगा ये जो एग्ज़ाम है वो। ठीक है, तो ये चीज़ को भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बात करें, यहाँ पे आपको बताया गया है NTET में बी appeared any number of a times to obtain eligibility for a teaching profession। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार दो बार ऐसा करके आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसके लिए जो कोई भी ये बोल सकते हैं अटैम्प्ट जो है वो डिसाइड नहीं है। ठीक है, आप अनलिमिटेड इसका अटैम्प्ट है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कैसे करके आप डाउनलोड करोगे। तो वही चीज़ बताया गया है, NTET सर्टिफिकेट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड एंड इशू टू द कैंडिडेट। यहाँ पे बताया गया है क्वालिफाई PG डिग्री होल्डर विल बी डाउनलोड थायर NTET सर्टिफिकेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ए NTET रिजल्ट फ्रॉम द डेट अस स्पेसिफिक बाय NCISM। ठीक है, तो वही है कि जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो जो भी स्पेसिफिक डेट रहेगा उसमें आप NCISM का जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, उससे आप जो है अपना NTET सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे बताया गया है कि जिन लोगों ने 30 मंथ के बाद में अपने एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको क्या है अपना प्रोविजनल या फिर डिग्री सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, फिर उन लोग अपना रिजल्ट जो है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे आपका डिस्कस किया। ठीक है, बताया, और बाकी और कुछ भी न्यूज़ रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। ठीक है, बाकी ये PDF को भी मैंने अपने टेलीग्राम पेज के ऊपर पोस्ट कर दूँगा, तो आप देख लेना। ठीक है, जो भी और डिटेल्स आपको देखना है वो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।